नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हर घर में झगड़ा होता है और हमारे घर में भी आज झगड़ा हो रहा है। झगड़े की नौइयत ज़रा सियासी है और कल जो हुआ पंजाब असम्बली के बारे में, उसमें इख्तलाफ की वजूहात बनी हुई हैं और इख्तलाफ जो है वो अपने अपने नुक्ता नज़र का है। इख्तलाफ का हर हक हर शख्स को होता है और बेगमात को ज़रा ज़्यादा होता है। तो अब जो पंजाब असम्बली की कल की सूरत हाल है उसका एनालिसिस करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रिया, थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी एंगल्स ये सारे सामने आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या कि अताउल्लाह तारर और राणा सनाउल्लाह इतने दबंग अंदाज में बैठे हुए थे और अचानक ही वो वहाँ से उठ के चले गए, अरकान वहाँ से गायब हो गए, बाइकआउट कर दिया। गवर्नर पंजाब जो समझा जा रहा था कि बड़ा सख्त इमरान खान के रास्ते में रुकावट बनेंगे, वो इंतहाई खामोशी से उन्होंने ये सब कुछ इस एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि अभी असम्बली टूटी नहीं, लेकिन गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि भाई 48 घंटे में टूट जाएगी, बात ख़त्म हो गई। अब क्या नून लीग के अंदर कोई साजिश हुई है? क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रही, उन्होंने कोई प्लान किया है, या फिर ये इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का प्लान था, या फिर ये बात है कि नून लीग को सफ़ाए हस्ती से या सफ़ाए पंजाब से ख़त्म करने का मंसूबा एक कदम और आगे बढ़ गया? आपकी क्या राय है? पहली बात तो एक नवाज लीग को ख़त्म करने की कोशिशें तो 1997 से हो रही हैं और नवाज शरीफ जो है ना, उनकी सियासत ख़त्म हो रही है ना, उनकी पार्टी की सियासत ख़त्म हो रही है। वो किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में आ ही रहे हैं। 1999 में मुशर्रफ ने कूक किया और उसने कहा कि नवाज शरीफ अब नहीं है, उसकी सियासत ख़त्म होगी। तो फिर हमने देखा कि वो तीसरी दफ़ा 2008 के बाद उनकी पंजाब में हुकूमत बन गई। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ बनी, फिर पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगाया, वो फिर दोबारा हुकूमत के अंदर आ गए। पंजाब में उनकी हुकूमत बनी। 2013 में वो तीसरी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बने, अपना टेन्योर पूरा किया। फिर इमरान का दौर आया तो 4.25 साल के बाद फिर नवाज लीग की हुकूमत मौजूद है मुल्क के अंदर। तो इसलिए आप जिसको अवाम ना निकाले ना, उसको आप नहीं निकाल सकते। और जो आप क्रिएट करके लाते हैं, जिस तरह के आप लीडर बनाते हैं, उनकी मुद्दत थोड़ी होती है और वो इमरान खान जैसे होते हैं। अच्छा, अब जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट नहीं निकाल रही नवाज शरीफ को, अब अवाम नहीं निकाल रहे नवाज शरीफ को, लेकिन अगर पार्टी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, वही अगर इमरान खान को नवाज शरीफ को निकालने की कोशिश करे, फिर नवाज शरीफ क्या करें? जी, हम बड़े अरसे से ये सारे भी किस्से सुनने। दरअसल ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, उनमें होने वाली डिस्कशनें हैं, लोगों के ख्वाहिशात हैं। लोग कह रहे हैं जो नक्शा नवीस ने, मुस्तकबिल का नक्शा बनाने वालों ने एन लीग को निकाल दिया, एन लीग को निकाल दिया तो इमरान को रख लिया, ताकि जनरल बाजवा की तरह बाद में जनरल आसिम मुनीर को भी गालियां निकालें। मतलब कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतने खड़ाक फैलाए क्यों जाते हैं अगर आपने इमरान खान को ही रखना है। 17 जुलाई का जो इलेक्शन पंजाब का हुआ था, वो भी जनरल बाजवा की मरहून मिन्नत था इमरान खान साहब के लिए। और फिर उसके बाद आप आ जाएं, जो उसके बाद इलेक्शन हुआ था जिसमें इमरान सारी सीटों पे खुद खड़े हुए थे और वहाँ पे भी 5,000 10,000 के मार्जिन से वो जीते थे। और उसमें वो जो उम्मीदवार थे उनको लालच दिया गया था टिकटों का कि जो जिसने टिकट लेनी है वो इमरान खान के लिए वोट निकाले। तो जब उसने खुद जाके इलेक्शन लड़ना तो पूरी ग्राउंड रियलिटी चेंज होती है। और दूसरी बात है कि ये शीन ग्रुप, नून ग्रुप, एन ग्रुप, मीम ग्रुप, सीन ग्रुप, पता नहीं कितने ग्रुप जो हैं वो निकलते रहे हैं उसके अंदर से, नवाज लीग के अंदर से। तो मुझे तो कोई ग्रुप निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये दोनों भाई हैं, साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। जाहिर है नवाज शरीफ साहब गुस्से होते हैं, वो खुद नहीं है, वो गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं मुश्किल हालात हैं। अपना उनका वजीर उन्होंने भेज दिया है, इसहाक डार यहाँ बैठे हैं, मरियम नवाज फुल अथॉरिटी और पावर के साथ अगले हफ्ते आ रही है। तो फिर कौन सा बंदा है जो नवाज शरीफ को निकालेगा? पार्टी के अंदर किसकी इतनी जरूरत है? लेकिन इसमें ज़रा चीज़ों को डी कोड करने की ज़रूरत है, जो कल के वाक़यात थे। ये तो आप मानती हैं कि पहले ये बड़ी कुव्वत के साथ रोकना चाहते थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर कोई धांधली हो, उसके बाद ये अचानक बाइकआउट करके जियो ने भी अभी खबर चलाई है और उसने कहा है नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को 3 फ़ोन किए। जो नवाज शरीफ की पार्टी में हैसियत है, नवाज शरीफ मिस कॉल भी किसी एक रुकन को मारे तो वो काफ़ी होती है, तो 3 कॉल करने की क्यों ज़रूरत पेश क्या आई? राना सनाउल्लाह ने ये कंफर्म किया? भाई जियो। जराए की जियो नहीं, जियो की मैं कितनी आपको खबरें बता दूं, मैं बाकी चैनल्स की बता दूं जो सारा दिन दी जाती है और वो फेक निकल रही होती हैं।
आप जियो के जो रिपोर्टर थे वो वहां पे बैठे हुए कहते रहे थे कि इतने बंदे हैं, बंदे पूरे नहीं। आप जराए की खबरों पे ना जाएं। राना सनाउल्लाह खुद शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसके अंदर उनको मेरे से बार बार बात हो रही है। ये तो है ना, वो नाराज हो रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं। पहली तो बात है, देखिए कॉमन सेंस की बात है, सीधी सीधी मैं अब यहाँ पे बात करती हूँ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर परवेज इलाही के ऊपर ना होता, ठीक है, परवेज इलाही जो थे वो वजीर आला से निकल जाते, तो फिर आपने दोबारा इलेक्शन में जाना था, 186 पूरे करने थे। 186 में ना पूरे होते तो रन ऑफ इलेक्शन में जाना था, उसमें भी परवेज इलाही के चांसेस, क्योंकि राना सुनाला कह रहे थे 7 बंदे हमने पकड़े हुए थे, 7 बंदे हमने पकड़े थे, 190 उनके अपने थे, एक आजाद उम्मीदवार मजले 192, 7 निकाल दे तो पीछे कितने बच जाते, फिर भी 184 बचते। इनके तो 174 के 175 बंदे थे, तो फिर भी परवेज इलाही ने बनना था, तो फायदा, असेंबली तो फिर भी टूटनी थी। लेकिन असेंबली नहीं टूटनी थी उस सूरत में, परवेज इलाही ने बनना था। लेकिन मुझे ये बताएं, नहीं, असेंबली उसने बन के फिर तोड़ देनी थी ना। हाँ अच्छा, लेकिन मामला अब यहाँ पर पहुँच गया है कि नून लीग के वोटर सपोर्टर बड़े शदीद नाराज़ हैं। मुझे कल एक, अब नाम बताना मुनासिब नहीं है, एक दोस्त हैं जो ट्विटर पे बड़ा काम करते हैं, नून लीग के लिए बड़ी सपोर्ट करते हैं, वो लिटरली जो है ना, ही वॉज इन टीयर्स, रो रहा था। और उसने कहा कि मैं कुछ 7-8 साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ और इन्होंने सारी मेरी मेहनत ज़ाया कर दी। ये तो आपस के इनके झगड़े नहीं समझ आ रहे, कोई इमरान खान के आगे काउंटर नरेटिव है नहीं, सिर्फ खुशगुमानियाँ है कि नहीं नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, हो कुछ नहीं रहा। हर महाज पर नून लीग को शिकस्त हुई है, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे कुछ हो, जल्दबाजवा हो। अब असम्बली का टूटना, अब जल्दबाजवा नहीं है, लेकिन असम्बली का टूटना जो है, यहाँ पर कोई फतह होनी चाहिए थी, कोई चीज़ें अदालतों के फैसले हो, हर महाज पर, और चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर महाज पर इमरान खान नून लीग को शिकस्त देने में कामयाब हुए। तो इसकी क्या वजह? अच्छा देखें, बड़ी आसान है। जब नवाज शरीफ को निकालना था तो इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई थी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी अदलिया को कंट्रोल किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के जरिए फैसले करवाए, इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को पीटीआई के अंदर शामिल किया, इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई, साकिब निसार ने रिकाउंटिंग नहीं होने दी। अब फर्क है, जनरल बाजवा जो थे वो पीछे से जो कमांडर्स थे उनके दबाव की वजह से न्यूट्रल तो हो गए थे, लेकिन वो न्यूट्रल थे नहीं। वो आखिरी टाइम तक इमरान को सपोर्ट करते रहे। परवेज इलाही को उन्होंने पंजाब में शामिल करवा के पंजाब जो था इमरान के कंधे पे डाला। उन्होंने ही जो जनरल बाजवा थे बाप पार्टी को, एमकेएम पार्टी को कहते रहते कि आप तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ मत दें। उनका वो आखिरी टाइम तक इमरान को बचाना चाहते, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा इमरान को डराना चाहता, लेकिन वो डराना कुछ ज्यादा हो गया था। फिर जो इमरान खान ने डराया ना, यही ना देखें। अब 17 जुलाई के जो इलेक्शन थे उसमें भी जनरल बाजवा ने उनकी मदद की। देखें, कुछ जो थे, एक साफी वो एनालिसिस कर रहे थे कि हम भावल नगर से जो पीटीआई जीती, बड़े मार्जिन था, तो कहते हैं हम वहां पे बैठे हुए थे एक ट्रक वाले होटल के ऊपर, तो वहां के बुजुर्ग वहां पे बैठे थे उस इलाके के। उन्होंने कहा पुत्र साडे इलाके च इन्ना नौजवान हया नहीं जिन्ना इमरान नूं वोट पै गया, जो तुसीं कहंदे हो कि नौजवानों ने वोट पाया। सेंस नहीं बनती थी, इतना वोट जिमनी इंतखाब में पड़ा कि नवाज लीग को भी पड़ा है, इमरान को भी पड़ा, उसके बाद एक आजाद उम्मीदवार को भी इतना ज्यादा वोट पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जो इमरान के दूसरे इलेक्शन थे, जहां पे वो खड़ा हुआ है वहां पे वो जिस तरह वो पार्टी ने कहीं पे कैंपेन नहीं चलाई। हाँ, नवाज लीग का वोटर ये चाहता था कि जिस तरह नवाशी जेल गया, मरियम नवाज जेल की, बाकी क्या था कि इमरान फौरन जेल चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अदलिया को आप उस तरह से कंट्रोल नहीं करें। अदलिया कभी भी सिविल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आती, अदलिया हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में आते। एस्टैब्लिशमेंट अदलिया को कह रहे थे कि आपने अपनी मर्जी करनी, केसेस को उस तरह से फैसले करने। इमरान के खिलाफ केसेस बन रहे, फैसले हो रहे हैं, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं वो लेना चाहते कि चीज सियासी इंतकाम लगे। हर चीज इस तरह चले कि इमरान उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके, जिस तरह के
फिर उसका वोटर कहेगा कि सियासी इंतकाम हो गया, आपने करप्शन के चार्जेस हैं आपने दिखाने। दूसरी बात है कि अभी तक मीडिया को उस तरह से इशारा नहीं हो जिस तरह कि नवाज शरीफ का पलंदे के पलंदे, ये जो अब कहते हैं इमरान रियाज हमें बताया गया था, हमें बताया गया था, ये अरशद शरीफ, ये आरिफ हमीद भट्टी, ये क्या करते थे, साबिर शाकिर वगैरह, इनको एस्टेब्लिशमेंट देती थी कागजात, ये जाके लहरा देते थे, उसकी बेस पे प्रोपेगेंडा करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट साइड पे बैठी हुई है। हुकूमत ने नैब के कवानीन में भी तरमीम की है कि उसके बाद आपने केस पक्का बना के डालना है। अदलिया भी है, वो केसेस को आराम से देखे, क्योंकि अभी भी हमदर्दी का जज्बा तो है ना। घर वाले तो अभी तक फैन है ना इमरान खान के, वो इतनी जल्दी तो बदलने नहीं देंगे। कुछ कमांडर्स के भी घर वाले फैन है, वो भी तो इतनी जल्दी से बदलने नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं। नवाज लीग का सपोर्टर जज्बाती हो रहा है, वो कह रहा है कि जैसे ही ये निकले थे फौरन इमरान खान जेल के अंदर चला जाए। ये चीज नहीं हो सकती थी। उनको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि सियासत हर रोज बदलने गेम, एक नई गेम होती है, हर रोज एक नया दिन होता है, हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, इस सारी कहानी से आपने नवाज लीग के वोटर को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। नवाज शरीफ का वोटर जो है गुज़िश्ता 5-6 साल से, जब से नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया है, वो सिर्फ जूते खा रहा है या शिकस्त देख रहा है और उसे कुछ गेम की समझ नहीं आ रही। उसके सामने नवाज शरीफ को कैद किया गया, मरीम नवाज को कैद किया गया, PMLN की तमाम क़यादत को कैद किया गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ बाहर चले गए, फिर जो है मरीम नवाज अकेली स्ट्रगल करती रही। फिर अब जो है इस वक्त इतने अहम जंक्शन पर नवाज शरीफ भी मुल्क में नहीं है। तो नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे, वापस आए ना। हाँ, नवाज शरीफ भी मुल्क में नहीं है और मरीम नवाज भी मुल्क में नहीं है, हमजा शहबाज भी मुल्क में नहीं है, और ये इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन हो रहा है। एक्चुअली तो वैसे तो इन लोगों की ज़रूरत नहीं होती अगर पार्टियों की बेसिस पाकिस्तान में स्ट्रांग होती, लेकिन यहाँ पर उस तरह की नहीं है। तो अब नवाज शरीफ नहीं है पाकिस्तान में, मरीम नवाज नहीं है। देखिए अमार 1999 के कू के बाद बेनज़ीर भी मुल्क से बाहर चली गई थी, नवाज शरीफ भी चले गए थे, उनकी पार्टियां थी वो स्ट्रगल करती नहीं थी। नवाज शरीफ का वोटर ये देखे कि इमरान खान के दौर के अंदर आप ज़िमनी इलेक्शन जीते थे। दरअसल नवाज शरीफ के वोटर को मसला ये हुआ है कि जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे हम सारे इलेक्शन जीत रहे थे, ये क्यों इक़्तिदार के अंदर वो ये चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है कि प्लान आगे क्या बन गया हुआ था। और इमरान खान ने एक दफ़ा 2023 का इलेक्शन जीतना था, तो फिर उसने क्या करना था नवाज लीग के साथ। ये लोग समझ रहे थे कि जिस जो ज़िमनी इलेक्शन थे हम वो जीत रहे थे, चूंकि हमने जनरल इलेक्शन भी जीता, जैसे 2018 में खुशगुमानी में थे, फिर अगलों ने देखा था ना कि उन्होंने कैसे आपकी अक्सरियत को अकलियत में बदला था, वैसे ही 2023 के अंदर भी होना था। लेकिन अभी तक मसला ये है कि इन्होंने थोड़ा टाइम गेन करना था, वो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर गए हैं, लेकिन आप देखें वो वहां से बाहर निकले, दूसरे दिन उन्होंने अदालत के अंदर भी उसको नहीं किया। अब गवर्नर आराम से उसको तोड़ रहा है असेंबली को। ये असेंबली तोड़नी नवाज लीग को सूट करती है। एक तो परवेज इलाही का दौर खत्म होगा, फिर उसके बाद परवेज इलाही के जो MPs जो उनको दिया गया है फंड वो सारा फ्रीज होगा। आज भी आप देखें परवेज इलाही बार को 10 करोड़ रुपया का चेक देके गया, वो फ्रीज होगा वो। उसके बाद फिर आप वो DCO उसको कॉल नहीं कर रहा था कि नौकरियां दो लोगों को, DCO नहीं माने थे। ये सारी चीजें जो है वो रुकेंगी जब तक निगरान हुकूमत बनेगी, उसके जरिए चलाएंगे। आपकी हल्का बंदियां भी हुई नहीं है, मर्दमशुमारी होनी है। ये इलेक्शन पंजाब में इतनी जल्दी नहीं होंगे, इनको डिले किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है, अक्टूबर तक ये जाएंगे। मुल्क के हालात देखें, डॉलर्स आने शुरू हुए जिनीवा से, और उसके बाद और आपने पंजाब में काम करवाना है तो क्या काम आप इमरान खान के खाते में डाल देंगे? ये तो आप नहीं डाल सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा में काम आप इमरान खान के खाते में डाल दे, दुख सहे बी फातिमा कवे अंडे खाए, तो ये काम तो उन्होंने नहीं होने देना। तो ये उनको सूट करता है। पंजाब असेंबली टूट रही है, ये बेनिफिट करेगी। परवेज इलाही बैठ के कहता था कि आए मरियम, मैं इसको कैंपेन नहीं चलाने दूंगा, आए नवाज शरीफ, मैं जो अवाम है उसको निकलने नहीं दूंगा, मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा। तो आपके लिए आपका जब लीडर आएगा तो आपको उनका इस्तकबाल कर सकोगे। परवेज इलाही ने वही करना था आपके साथ कि आप लोगों को मुशर्रफ का वो भूल जाना था कि जब मुशर्रफ के दौर में 2008 में आप 2007 में आप 10 सितंबर को निकले थे नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट लेने के लिए, और आपका एक बंदा नहीं पहुंच सका था एयरपोर्ट। यही परवेज इलाही ने आपके साथ करना था। तो अब आपको फ्रीडम मिलेगा कैंपेन चलाने का, लोगों के पास। हाँ, नवाज शरीफ वापस आए, मरियम वापस आए, मरियम आके एग्रेसिव कैंपेन चलाए, इमरान के बयानिए का तोड़ करे, ये अब बहुत जरूरी हो। जैसे पता है मरियम नवाज आ रही है जनवरी के 3rd वीक में, तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या सिचुएशन बदलती है। अच्छा, इसमें आप सारे माजी को ना बिल्कुल भुलाई गई हो
और उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि माजी में जो कुछ नून लीग के साथ हुआ वो एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत बहुत सोच समझ के किया गया, और ये जो है ना, असल में नून लीगियों की अपनी अकल बहुत ज़्यादा है और उसके मुताबिक किया गया। इन्होंने हर मकाम पर शिकस्त खाई है और उसको तस्लीम करने से कासिर हैं, इसलिए कि आप जैसे सपोर्टर जो हैं फिर उन्हें एक ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं कि अब असम्बली टूट गई है, इसमें भी उनका फ़ायदा है। अब ज़िमनी इंतखाबात हार गए हैं, इसमें भी इनका फ़ायदा है। अब सिर्फ आपकी 25 किलोमीटर पे हुकूमत है, इसमें भी इनका फ़ायदा है। अब जो है आप इमरान खान को कहीं से नहीं पकड़ सके। इमरान खान जो चाहता है इस समाज में करता फिर रहा है। अदालतें उसको रोकने से नाकाम है, मीडिया उसको रोकने आप से। ये चाह रहे हैं कि हुकूमत अदालत को कंट्रोल करे? नहीं, मैं ही कह रहा तो हूँ फिर ये अदालतों को काम करना चाहिए ना, नहीं। वो आइन और कानून के मुताबिक काम करें। अच्छा, बहरहाल इमरान खान कौम से खिताब करता है, आगे 15 बंदे बैठे होते हैं किसी जगह पे, वो कौम से खिताब कर रहा होता है, उसको कौम के खिताब का वो आज तक कभी किसी ने सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की थी। इमरान खान ने वो ज़ुबान इस्तेमाल की। जब तक वो सिटिंग था नहीं की नहीं, जब सिटिंग था तब भी की, आखिरी महीने में की नहीं थी। नहीं नहीं आखिरी महीने में उसने खुद कहा कि मैं जनरल बाजवा के खिलाफ नाम नहीं लेता था। उसने कहा था मैंने उनका नाम लेके इसलिए कहा था मेरे पे आर्टिकल से तनकीद अगर उन पे किसी ने की थी, क्रिटिसिज्म किया था, नाम लेके सिटिंग आर्मी चीफ होते तो सिर्फ नवाज शरीफ ने। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को आप झूठा कहें, सच्चा कहें, चालबाज कहें, मुखलिस कहें, इमरान खान का एक बयानिया बहरहाल लोगों में पेनिट्रेट कर गया है। ये अगर इस हकीकत से भी आप आंखें चुराएंगे तो आप गलती करेंगे, जिसमें कुछ वजूहात ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट, माजी की, मीडिया, ये सब कुछ हो सकती हैं, सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन कुछ गलती नून लीग की भी है ना। काउंटर नरेटिव है ही नहीं, आगे से किसी ने इमरान खान को जवाब दिया ही नहीं। ये तो जैसे हुकूमत में आए हैं तो जूते खाने के लिए आए हैं, इलेक्शन में आए हैं तो जूते खाने के लिए, कोई कार्रवाई की नहीं, कोई जवाब देने की कोशिश की नहीं। लिहाजा एक आदमी है पूरे मैदान में तन्हा है और वही विनर करार दिया जाता है, तो उसमें इमरान खान का तो कसूर नहीं है, उसमें कसूर सारा मुझे समझ नहीं आती कि जब इमरान खान के बयाने के खिलाफ दिन में 3-3, 4-4 दफा आके मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वजीर आजम तो नहीं हर वक्त बैठा रहेगा ना उसके खिलाफ बात करने को। वजीर आजम अपनी हर तकरीर में उसके खिलाफ बात करता है, मिनिस्टर आके बैठते, फिर आपके दिल मिनिस्टर और कोई काम नहीं, सारा दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या करें इमरान खान के बयानी के तोड़ के लिए? मुझे ये बताएं। वो आके काउंटर नैरेटिव देते हैं, इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, इमरान खान के जो कारनामे वो बता रहे हैं, बाकी ये कि केसेस चल रहे हैं। इस वक्त तोशाखाना का केस चल रहा है, इस वक्त फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, इस वक्त नैब के अंदर उनके दूसरे जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, साइफर का केस FIA के अंदर चल रहा है। हर जगह से तो वो अदालतों के जरिए रिलीफ ले रहा है, या तो फिर अदालतों के ऊपर कू करे जो सूबाई वो हुकूमत है, वो जाए जाके जजों को कंट्रोल करे। अब उस दिन आजम नज़ीर तारड़ ने इतना खुल के बोला है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कि वो उसका जो सुसर है वो इमरान खान की कैबिनेट के एक वजीर का, तो जो केस भी होता है ये लाहौर अदालत में ले जाते हैं, वहां से जाकर रिलीफ ले रहे। उसके बाद अब आजम नज़ीर तारड़ गोली मारने से तो रहा। अच्छा, ये जो है ना, ये तो वो है ना कि जब जो दूसरे इदारे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें ये बात नहीं है कि ये इदारे नहीं कर रहे, लेकिन नून लीग क्या कर रही है? क्या आपके ख्याल में इमरान खान के नरेटिव का मुकाबला अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो सकता है? क्या राना सनाउल्लाह इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं? एक मिनट है ना, राना सनाउल्लाह मुकाबला कर सकते हैं? क्या मरियम औरंगजेब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान का बनाया हुआ शहर तबाह हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके चेहरों पे वाज़े लिखा होता है, ये बातें रिपीट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट नहीं है। और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इमरान खान पूरा 360 मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, हर चीज़ इस्तेमाल कर रही होती है। यहाँ पे हम ये लोग करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर कहते हैं इमरान खान के बयानिए का तोड़नी है। इनकी स्ट्रेटजी में बहुत बुनियादी मसला है, और अगर आप जैसे लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो ये इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे। इन्हें अपनी गलती का इदराक होना चाहिए, इन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लो जी लोग हमारे साथ नहीं है, हमें वोट क्यों नहीं मिल रहे, हमारा नरेटिव क्यों नहीं फैल रहा, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना जी। इस तरह नहीं हो सकता। देखें, मैं जो नाकामी इनकी मानती हूँ और वो मैं हमेशा से मानती हूँ, वो है इनकी सोशल मीडिया। इनका सोशल मीडिया के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, अब क्या करें, मुझे बता दें, चैनल अपने बनाने शुरू कर दें। आपका एक नया चैनल लॉन्च होता है, वो देखता है कि जी इस वक्त ARY टॉप पे जा रहा था, तो मैं जो हूँ ना ARY की तरह सारे जो इंसाफी सहाफ़ी उनको इकट्ठे करना शुरू कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये कि जियो जो होता है वो नवाज लीग को सपोर्ट कर रहा होता है, आपको समा करता हुआ नजर आ रहा है, आपको नियो टीवी करता हुआ नजर आ रहा है, आप दुनिया का आप जो है वो आधा उधर है आधा इधर है, एक्सप्रेस आधा उधर आधा उधर। हाँ, जो हम टीवी है 92 है, बोल और ARY है, ये कंप्लीटली इमरान खान का नैरेटिव चलाते हैं ये 4 चैनल। तो 4 चैनल तो नवाज लीग के साथ भी हैं। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि इमरान खान जब तकरीर करने आता है तो चैनल क्यों नहीं दिखाएगा। आप कैसे कह सकते कि चैनल उसकी तकरीर जो उसको बंद कर दे। भाई उसको पता है कि उसको लोगों ने देखना। अब तो नवाज शरीफ भी आते हैं, उसकी तकरीर भी जलाई जाती है। नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा था ये मफरूर है इसको, और वो भी है मुजरिम भी है, और चूंकि वो इदारों के खिलाफ बोल रहे थे तो उस पर पाबंदी लगा दी क्योंकि इदारों ने जाके लगवाई थी। इसके ऊपर अदालत किसी ने पाबंदी लगाई नहीं है। जब वो टीवी पे आता है बात करने के लिए तो मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा, मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रही। अच्छा नहीं, अब सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है कि इमरान खान को दिखाया जा रहा है। इमरान खान ने अपने आप को सेलेबल कमोडिटी बना लिया। चैनल क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि उन्हें रेटिंग मिलती है। वो और नवाज शरीफ को भी दिखाते हैं जब नवाज शरीफ तकरीर करते हैं। नवाज शरीफ बोला ही नहीं। अब जब वो 1-2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारे चैनल दिखाते हैं। लेकिन अगर वो इमरान खान दिन में 75 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और तो नवाज नवाज शरीफ भी करे ना, क्यों नहीं करे? मरियम क्यों नहीं कर रही है? तो ये तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसी से तो हमारे झगड़े की इब्तिदा हुई थी। आप अब अगर कह रहे हैं नैरेटिव, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि ये दोनों जिनकी वजह से सारा सपोर्टर कहता है आपका कि जी इन्होंने पार्टी खराब कर दी, शहबाज शरीफ ने कर दिया, अताउल्लाह तारर ने कर दी, या राना सनाउल्लाह, वो तो अपनी एक कोशिश कर रहे हैं, वो तो अपने तौर पे आके कर रहे हैं। अगर अवाम नवाज शरीफ के कहने पे निकलती है, अगर अवाम मरियम के कहने पे निकलती है, और अगर इनको ये हुकूमत रोक रही है, उनको शहबाज शरीफ रोक रहे, फिर खुल के सामने आके नाम लें। वोट तो नवाज शरीफ का है, वो नई पार्टी भी बना सकते हैं। अगर उनका वोट बैंक है तो फिर वो जिस बंदे पे हाथ रखेंगे उसको वोट मिलता जाएगा। तो यहाँ तो एक दफा खुल के सामने आए, वोटों की कंफ्यूजन खत्म करें कि वाकई पार्टी में डिवीजन है। हर रोज हम एक नई थ्योरी सुनते हैं कि दोनों भाइयों में लड़ाई होगी, कोई आखते नहीं जो ना जो कुछ बहुत प्यार है। एक तरफ आप जो होते हैं वो सामने नजर आ रहे हैं, भाई को मिल रहे हैं, भाई को गले लगा रहे हैं, मरियम नवाज वो चीजें शेयर कर रही है और बता रही है कि देखो दोनों भाइयों के अंदर कितना प्यार है। दूसरी तरफ अगर लोग आके जिनके नाम भी हमें नहीं पता होते वो आके थ्योरियां बेचेंगे कि वो जी शहबाज शरीफ ने इस तरह कर दिया, शहबाज शरीफ भाई को डिच करवा रहा है, इसहाक डार भाई को डिच करा गया, फलाना डिच करवा रहा है। तो फिर ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज का काम बनता है कि अब वो खुल के सामने आए, वो आके कंफ्यूजन से निकालें वोटर को। इस तरह नहीं हो सकता आप अपना वोटर तकसीम करवा के अपनी पार्टी को खुद कमजोर कर रहे हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जो नरेटिव बनाने वाले लोग हैं उनको 4-5 साल सोचना चाहिए था। बहुत टाइम मिल गया। अब भी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर पार्टी का पंजाब में और पाकिस्तान में अल्लाह हाफिज़। हमारे घर में आज लड़ाई हुई, वो लड़ाई हमने आपसे भी शेयर की। दिल ही दिल में हमारी दुआ है कि आपके घर में भी इस मौजू पर लड़ाई हो। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।